साइंस की कुछ और चीजों को लाने के बजाय वो एक ऐसी चीज लेकर के आती है जिससे विवाद हो गया। जिन्होंने हिजाब पहन रखा है उनको जन्नत मिलेगी और जिन्होंने नहीं पहन रखा उनको जो है जहन्नुम मिलेगा। बच्ची ने प्रेजेंट किया, वो देखकर ही शायद हर कोई हकबगा जाएगा कि वो क्या प्रेजेंट था। वो था कि आप एक दो वहाँ पे डेड बॉडी टाइप्स पड़ी हैं और एक ने ड्रेस पहनी हुई है और एक लड़की ने हिजाब पहना। बच्चियां आ रही हैं उनको कुछ और वो रिप्रेजेंट करते, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ कट्टरपंथी बातें, क्योंकि 9 साल की बच्ची तो ये नहीं कर पाएगी। हमारे समाज में एक खंडन कर रही है, एक बीच में दरार ला रही है। बच्चे सीख के नहीं आते हैं, उनको सिखाया जाता है तो ही वो ये कर रहे हैं। उसको इतना नहीं पता कि नर्क में या जन्नत में, कुछ नहीं पता होता इन सब चीज़। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से बाहर से ही डाली गई हैं। जन्नत में जाएंगे, इनको जहन्नुम मिलेगी, तो क्या मतलब जा क्या रहा? टीचर को सोचना चाहिए ना, जिन्होंने इजाजत दी। शिक्षा किसी भी बच्चे के जीवन का आधार है। स्कूलों में ही देश के भविष्य और बच्चों की नींव रखी जाती है, लेकिन उसके पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं उसको धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हमारे सहयोगी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि उससे पहले ये समझ लीजिए कि कर्नाटक का ये विवाद अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ चेष्टा है और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। चेष्टा, जिस तरीके से कर्नाटक में ये चीज़ें निकल कर आती है, एक बच्ची जो एग्जीबिशन में आती है वो साइंस की कुछ और चीज़ों को लाने के बजाय वो एक ऐसी चीज़ लेकर के आती है जिससे विवाद हो गया है। देखिए मोना, पहली बात तो एक स्कूल में साइंस एग्जीबिशन के दौरान आप क्या प्रेजेंट करना सोच रहे, क्या प्रेजेंट करेंगे? किसी टेक्नोलॉजी या कोई साइंटिफिक कुछ केमिकल? जब भी कभी कुछ ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, हम कुछ टेक्निकल लेकर आते हैं कि आलू से हमने लाइट जला दी, पानी में हमने सोलर एनर्जी या कुछ और रिलेटेड। जो उस बच्ची ने प्रेजेंट किया, वो देखकर ही शायद हर कोई हकबगा जाएगा कि वो क्या प्रेजेंट था। वो था कि आप एक दो वहाँ पे डेड बॉडी टाइप्स पड़ी हैं और एक ने ड्रेस पहनी हुई है और एक लड़की ने हिजाब पहना। जो जिसने हिजाब पहना है उसको स्वर्ग या फूल पत्ती उस पर बरसे रखी है, और जिसने ड्रेस व्रेस पहनी है उस पे स्कर्ट पे उस पे ऊपर बहुत सारे कीड़े मकोड़े टाइप है। तो मतलब स्वर्ग और नर्क का वो डिफाइन करे, और वो कुछ बोल भी रही है मुस्लिम में। ये कह रही है कि जिन्होंने हिजाब पहन रखा है उनको जन्नत मिलेगी और जिन्होंने नहीं पहन रखा उनको जो है जहन्नुम मिलेगा। तो मतलब आप ये सोचो कि 9 साल की बच्ची में इतना दिमाग कैसे आएगा? ये सारी चीज़ें इतनी सोच क्या दर्शाती है? अगर मैं बोलूँ कि हम अपने घर से निकलते हैं तो हमारे घर में ये बताते हैं हमारे मम्मी पापा कि बेटा ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ वैसे होती है, ये ऐसे स्टार्टिंग आपके अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो स्कूल में पहली बात तो ये चीज़ करना ही सबसे बड़ी बात है। स्कूल ने कोई एक्शन ही नहीं लिया इस चीज़ पे कि वो क्या प्रेजेंट कर रही है, क्या वो डिस्प्ले में दिखा रही, क्योंकि आप प्रेजेंट कर रहे हो, आपके सामने भी तो और लोग आपको देख रहे हैं कि आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो। और ये वीडियो मेरे ख्याल से जैन की कुछ है, और उसके बाद अब ये सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रही है कि अब ये देखा जा रहा है कि ये वीडियो ऐसे करके। और से पहले भी हिजाब को लेकर जो इतने सारे मामले हम लोगों ने देखे, हर जगह से यूपी हो गया, कर्नाटका में भी पिछले साल यही पूरा मामला चलते हुआ। तो वो सोच दिखाता है कि वो कैसी सोच को डिस्प्ले कर रहा है हमारे सामने कि आपकी सोच, अब इतनी छोटी बच्ची में ये दिमाग भरना कोई पहला मुद्दा नहीं है ऐसे उत्तर प्रदेश में वो हिजाब को वही कि मैं वो उस बच्ची ने अपना एग्जाम छोड़ दिया था, 10 बच्चों ने ऐसे करके। और इससे पहले भी हिजाब को लेकर जो सारी वो लगाई थी, रोक लगाई थी, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गया वो केस, अभी भी है पेंडिंग में, अभी चल रहा है। उसके बाद क्या अभी तक कुछ भी उसका नहीं आया। आपसे एक और सवाल लेंगे, हालांकि उससे पहले रुचि से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। रुचि, क्या कुछ है जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, बच्चियां आ रही हैं उनको कुछ और वो रिप्रेजेंट करते, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ कट्टरपंथी बातें, क्योंकि 9 साल की बच्ची तो ये नहीं कर पाएगी। देखिए मोना, ये जितनी भी घटनाएं निकल के सामने आ रही बहुत ही चिंताजनक है। आप देखिए, क्योंकि एक देश किससे बनता है? हम युवा से ही बनता है, युवा ही देश को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमारा युवा कहाँ जा रहा है? हिंदू मुस्लिम में बन के जा रहा है, क्योंकि देश में ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम है, सब एक समान है। हम लोग सब मिल के, अगर एक हिंदू टैक्स भरता है तो एक मुस्लिम भी टैक्स भरता है और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है। लेकिन इस तरह की चीज़ें निकल के सामने आती तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुखदायक है, और ये लगता है कि हमारे समाज में एक खंडन कर रही है, एक बीच में दरार ला रही है। जो हम लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, एकता की बात करते थे, मतलब हमेशा से आप देखे होंगे कि बचपन से ही हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई कितनी ऐसी चीज़ें हम लोग बोलते थे, स्लोगन बोलते थे। बट वो चीज़ अभी इस सब चीज़ों को देख के लगता है कि वो खंडन हो रहा है, वो टूट। सवाल वही है कि एक तरफ तो ये बताया जाता है कि हम चारों भाई भाई हैं, एक तरफ वो ये आकर
और दूसरी तरफ एक हिंदू मुस्लिम चीज़ें कर रही हैं, हमारा समाज बांटा जा रहा है। मतलब 9 साल की बच्ची में क्या ही दिमाग होता है, लेकिन वो जन्नत और जहन्नुम की बात कर रही है। मतलब आप सोच सकते कि कितनी बड़ी बात हो जाती है कि स्वर्ग और नर्क के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे बात अगर आप एक शिक्षा की अगर बात करते हैं, अगर आप विद्यालय की बात करते हैं, तो वो जो भी विद्यालय या स्कूल एक मंदिर की तरह पूजा जाता है और वहाँ पे हम लोग सबको एक ज्ञान का प्रसाद लेते हैं। लेकिन सडनली ये सब चीज़ें निकल के सामने आती थी, बहुत ही चिंताजनक है और बहुत ज़्यादा ही एक टेंशन देता है। और जितने भी हिंसा होते हैं उसको भी जनरेट करने में यही सब चीज़ें निकल के सामने आती है। पल्लवी से जानने की कोशिश करेंगे। पल्लवी, जिस तरीके से ऐसी चीजें निकल के सामने आ रही है, कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे समाज पे। देखिए प्रिया, ये तो आए दिन सुनने को मिलता है। और जो ये कर्नाटक की खबर है, इस पे मूवीज़ भी बन चुकी है, आपने देखा है। तो ये बच्चे हैं, इनके दिमाग में ये सब चीज़ें कहाँ से आती है? देखिए, बच्चे सीख के नहीं आते हैं, उनको सिखाया जाता है तो ही वो ये कर रहे हैं। वो 9 साल की बच्ची, एक सोचिए ना कि 9 साल की बच्ची में कितना दिमाग होगा, लेकिन उसको ये चीज़ बताया जा रहा है, वो तभी ये सारी चीज़ें समाज के सामने लेके आ रही है। हमको ये समझना चाहिए, उन माँ बाप को ये समझना चाहिए कि वो अपने बच्चे को क्या शिक्षा दे रहे हैं। अभी बरेलवी जी का भी एक बयान आया है कि वो बच्ची है, उसको दीनहीन का नहीं है। बातों को इतना माइंड मत करिए। बरेलवी जी ऐसे तो बहुत लोगों को टारगेट करते हैं, ज्ञान देते हैं। वो बच्ची है तो ऐसा नहीं है, ये गलत चीज़ है। और मैं तो लोगों से बस एक ही बात कहूँगी कि अपने बच्चों के दिमाग में ये बातें ना, हमारे हिंदुओं में ये बातें होती हैं, नहीं होती हैं, हम ये बातें नहीं करते हैं ना। बच्चों के दिमाग में ये बातें हिंदू मुस्लिम हम नहीं डालते हैं। कुछ लोग हैं, मैं सबको टारगेट नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग हैं जो ये चीज़ें करते हैं, किया है तो ही उस बच्ची ने उस चीज़ को सामने लाया। अगर वो उनके दिमाग में ये चीज़ें नहीं डालते तो वो बच्ची ऐसा कुछ भी नहीं करती। तरुण से जानने की कोशिश करेंगे। तरुण, जिस तरीके से ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या लग रहा है, क्या हमारा समाज मतलब या फिर मुस्लिम समुदाय के जो विशेष लोग हैं वो कैसी चीज़ें कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को कैसा ज्ञान दे रहे हैं? हाँ, अगर देखा जाए, देखो प्रिया, अगर देखा जाए ये सारी चीज़ें, वो है ही कितनी बड़ी। 4th क्लास में बच्चों को कितनी समझ होती है, इन सब चीज़ों की नहीं समझ होती। वो सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? कहीं ना कहीं से तो सीखी होगी, या तो घर वालों से, या कोई ऐसा जो माहौल होता है वहाँ से कहीं से तो सीखा होगा, क्योंकि उसको इतना नहीं पता है कि नर्क में या जन्नत में, कुछ नहीं पता होता है इन सब चीज़। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से बाहर से ही डाली गई हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि एक डॉल को बुर्का पहना दिया, एक डॉल को स्कर्ट पहना। भाई, सबको अपना अपना मन मर्जी से अधिकार है कि क्या आपको पहनना है, क्या नहीं पहनना, लेकिन आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते कि भाई आप अगर ये पहनोगे तो आप यहाँ जाओगे। अरे बाद की बाद में देखेंगे ना भाई, सबको फ्रीडम है, ये सब चीज़ें ना करें। स्कूल में ज्ञान प्राप्ति के लिए जाते हैं, वो रिलीजन के अकॉर्डिंग ना जाएं। वहाँ पर प्रॉपर ड्रेस कोड होता है सबके, आपको देखा होगा कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ड्रेस पहन के जाना जरूरी होता है, यूनिफॉर्म जो होती है हमारी। लेकिन वो वहाँ पे भी विवाद हो जाता है कि हम भी अगर पेपर देने, आपने देखा होगा यूपी में क्या हुआ था कि पेपर देंगे तो लेकिन बुर्खा पहन के देंगे। अरे इतना सब नहीं करना होता भाई, सबके लिए एक रूल है, सबको बनाओ। इतना क्यों घुस रहे हो? हिंदू मुस्लिम पे ना जाएं। ये थोड़ा सा इन सब चीज़ों से क्या होती है, हम सब में नफरत फैल जाती है, सब एकजुट रहते हैं। हमारा भारत इसीलिए जाना जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबको समान अधिकार दिया जाता है, किसी को भी ऊंच नीच या किसी चीज़ पे पक्षपात नहीं किया जाता है, सब चीज़ों को एक साथ लिया जाता है, सारे के जितने भी धर्म है। तो ये चीज़ें ना करें। स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं, साइंस का प्रोजेक्ट था तो साइंस एग्जीबिशन लगा था, साइंस का प्रोजेक्ट दिखाते आप, वो सब चीज़ें आप साइंटिफिकली जाओ तो आपके जो भी लड़की होंगे लड़के होंगे जो सब आगे बढ़ेंगे। इन सब चीज़ों से आगे नहीं बढ़ता है, फिर इंसान वो वही माइंडसेट रह जाता है कि हमारा बस हिंदू मुस्लिम करना। उन सब चीज़ों में बच्चों को ना फंसाएं, वो राजनीति का तौर चला जाता है। ठीक, सद्दाम से जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि मुझे लगता है कि बेहतर समझते हैं आप इन चीज़ों को। कर्नाटक में क्या कुछ हुआ बताने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से एक बच्ची आती है 8-9 साल की, वो ये बताती है, तो ये अपने आप में एक बड़ा संदेश दे रही है और वो ये कह रही है कि ये जन्नत में जाएंगे, इनको जहन्नुम मिलेगी। तो क्या मतलब जा क्या रहा है? बिल्कुल, ये मुद्दे पे आने से पहले मैं एक पंक्ति सुना दूं, इसी से रिलेटेड है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दूं, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी चाहे जाए तो कहाँ जाए, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतला सा किरदार तुम्हारा है। अब वो बच्ची, मोम का पुतला कौन? वही मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब बताइए कि एक डेमो दिखाई, वो बच्ची 4 चौथे क्लास में पढ़ने वाली वो बच्ची एक संदेश दी है
मुस्लिम समाज को वो संदेश सुनना वही बता रहा हूँ मुस्लिम समाज को ये संदेश दिया है कि अगर आप पर्दे में रहते हैं तो आपके साथ सलूक अच्छा होगा। अरे वो स्कूल में थी सदाम, वही मैं साइंस का एग्जीबिशन, नहीं ठीक है, बुर्की का एग्जीबिशन, नहीं मान लीजिए कि अगर वो मान क्यों लूं, फिर मान क्यों लूं, वो साइंस का एग्जीबिशन, अरे वो फिर वही वो साइंस सदाम, वो साइंस एग्जीबिशन था, ठीक है। तो साइंस ये नहीं कहता कि आप, अरे तो साइंस के एग्जीबिशन में आप साइंस के साइंस ये कहता है वो बुर्की का एग्जीबिशन था, ठीक है, बुर्की का एग्जीबिशन था, कपड़ों का एग्जीबिशन था, वो साइंस का था, ठीक है। साइंस में क्या रिप्रेजेंट किया? अगर किसी चीज को वो बता रही है तो इसमें क्या गलत कर रही है? आप सही जगह पे बताइए ना। आप साइंस को मानते हैं? साइंस को मानते हैं? एग्जीबिशन किसका था? नहीं, साइंस का एग्जीबिशन था। दिखाना क्या चाहिए? जो भी दिखाना चाहिए वो दिखाए ना। साइंस वो टीचर ने अप्रूव वो बुर्की, मैं यही आऊंगी, उस पे आऊंगी, लेकिन जब बुर्की का एग्जीबिशन था तो आपको वो दिखाना चाहिए, और उसमें उसकी गलती है ही नहीं। इसी चीज के बारे में तो उन्होंने बताया ना, साइंटिफिकली ही तो बताई है ना। साइंस को आपका हम पूछे, एक सेकंड, आपका हम पूछे, आप सबको मानते हैं, आप सवाल सुनिए, अब अगर हम आपसे पूछे मानते हैं या नहीं मानते? सद्दाम अगर सद्दाम, हाँ ठीक है, मैं अरे बिल्कुल मानती हूँ, मैं इसके साथ ये भी मानती हूँ कि अगर मैंने सद्दाम से पूछा सद्दाम तुम्हारा क्या नाम है, तो उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि मैंने खाना खाया। साइंस ये कहता है कि अगर आप फास्ट रखते हैं तो आपका सेहत अच्छा होगा, तो आप क्या कहेंगे कि फलाना फास्ट क्यों रखता है? नहीं ना। लेकिन अगर साइंस, मैंने आपसे नाम पूछा, मैंने आपसे आपका नाम पूछा, नहीं मैंने आपसे आपका नाम पूछा, आप क्या कहेंगे? मैंने सुन लीजिए, मान लीजिए मैंने किसी से उसका नाम पूछा, तो वो जवाब उसका क्या देगा? मैंने खाना खाया, ये देना चाहिए, या फिर उसको ये जवाब देना चाहिए कि मेरा नाम फलाना है? नहीं, उसमें वो गलत क्या की है वही बताइए ना, आप क्या गलत की है? नहीं, वही मैं कह रहा हूं, उसी मुद्दे पे सद्दाम, उसी मुद्दे पे आ जाते हैं। उसी चीज को लेकर वो संदेश दे रही है, वो ये कह रही है कि अगर आप मुस्लिम समाज को संदेश दे रही है, अगर वो कह रही है, मान लीजिए स्कूल में सब धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, वो ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि आपका कर्म अच्छा होगा तो आपको जन्नत मिलेगा, अगर आपका कर्म अच्छा नहीं होगा तो आप दोजक में जाएंगे, यानी नर्क में जाएंगे। सवाल पे तो हम बाद में आएंगे, पहले तो अभी हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति से उसका नाम पूछेंगे तो वो अपना नाम बताएगा कि मैंने खाना खा लिया? ये नहीं, मुद्दा यही है ना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया एग्जीबिशन में। और सबसे बड़ा सवाल कि 9 साल की बच्ची है, वो उसको इतना ज्ञान नहीं होना चाहिए, या नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है कि इतना तो नहीं होगा जिस हिसाब से वो। आपका इशारा कहाँ हो रहा है? किसी ने, बहुत सारे लोग बैठे हैं, उसके बैठे होंगे, तो टीचर ने क्यों अप्रूव किया? नहीं बताने देते ना। नहीं, वो जब स्कूल होना था, मैं वही कह रहा हूँ, अगर यही होना था तो बताने क्यों दिया गया, अप्रूव क्यों किया गया? जब वो प्रोजेक्ट पूछी होगी तो उनसे बोला गया होगा कि मैं इस पे कर रही हूँ, उन्हें इजाजत क्यों मिली? क्यों इजाजत मिली? सवाल इस बात को लेकर भी होना चाहिए। लेकिन दूसरी चीज मैं वही कह रहा हूँ कि अगर वो बच्ची ऐसा की है, कुछ चीजों को लेकर वो संदेश देना चाह रही है, तो इसमें गलत क्या है? अगर मान लीजिए वो ये कह रही है कि आप पर्दा करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगा, नहीं करेंगे तो दोजक मिलेगा, जिनको जिस आपने इस चीज को दूसरे, बहुत अच्छी बात है ये, आप अपने धर्म में ये क्या है? गलत ये है कि साइंस का एग्जीबिशन था, गलत ये है कि आप स्कूल में थे, और जब स्कूल के लोग ये कहते हैं, जब वो परमिशन लेते हैं, सरकार से परमिशन लेते हैं, कहते हैं हम सामान्य स्कूल चलाएंगे, लेकिन वहां पर बैठा करके वो ऐसे लोगों को मानसिकता वो बदल रहे हैं, ये मानसिकता ये वो दिखा रहे हैं, और उसके बाद वो दिखाने का क्या मतलब है? आज पूरे देश के लोग कहेंगे हम भी यही करेंगे, हम भी साइंस एग्जीबिशन होगा ये करेंगे, फिर तो खत्म कर ना जाके। वो टीचर को सोचना चाहिए ना, जिन्होंने इजाजत दी, जिस प्रोफेसर ने कहा कि ठीक है आप दिखाओ, उनसे भी तो सवाल होना चाहिए। दूसरी चीज, आप साइंस को मानते, आपका जवाब हाँ आया था, तो अरे साइंस को तो सब मानते हैं भाई, साइंस को कौन नहीं मानेगा? हम यहाँ खड़े हैं, आप खड़े हैं, साइंस की नहीं, तो आप ही ने बोला कि साइंस का एग्जीबिशन था तो ऐसा क्यों किया गया? कहने का मतलब होता है कि जब प्रैक्टिकल या एग्जीबिशन ऐसा कुछ होता है, अरे आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं, अब आप बस विज्ञान नहीं पढ़ाना है। विज्ञान बात यहाँ है कि जब आप साइंस की बात करते हैं, जब आपको साइंस से रिलेटेड चीजें पेश करनी होती हैं वहां पर, तो आप ले जाकर के बुर्का नहीं दे देंगे किसी को, वहां से साइंस के संबंधित देंगे, तब आपको नंबर मिलेगा। बुर्के देने से नंबर मिलेगा। तो वही ना मैं कह रहा हूँ कि वो टीचर को बैठे हुए हैं, ये जो पूरा उनका संस्थान बैठा हुआ है, कार्रवाई तो सब पे होगी, सब पे जाहिर सी बात होगी, लेकिन ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? तो क्या करना चाहिए?
क्या है आपका संदेश, क्या है, क्या बताना चाह रही हैं आप? आज के टाइम पे जब ऐसी चीजें हो रही हैं तब आप ये कह रहे हैं कि छोटे कपड़े पहनो, यानी कि उस फिर मुस्लिम धर्म में जितने भी जो लोग बाहर निकलते हैं, काम करती हैं जो लड़कियां, जो महिलाएं बाहर, फिर तो उनको कैद करके वो रखेंगे। नहीं, कौन कह रहा है कैद हो गया है? अरे महिला वो उसका संदेश तो हिस्सा ले रही है। अरे तो संदेश क्या जा रहा है, संदेश क्या जा रहा है कि आप अगर ऐसे कपड़े जीन्स टॉप में रहेंगी, आप ऐसे उसमें स्कर्ट में रहेंगी तो आपको वहां जहन्नुम में बुर्का पहन के जो आएंगे उसको अब मतलब नौकरी नहीं दिया जाएगा, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं नहीं, अरे मैं ये कहीं नहीं रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि उसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को दरकिनार कर दो। मुस्लिम महिलाएं वो जो बाहर रह रही हैं, शहरों में रह रही हैं, जो स्कर्ट पहनती हैं, उनको किनारे हटाओ। कौन कह रहा है ये बात? अरे ये वो है, फिर घूम क्या कौन? आपने वो पूरा एग्जीबिशन देखा? नहीं, हमने नहीं देखा है। उसको देखने की जरूरत है, पहली चीज। दूसरी कि उसमें ये बताया गया है, एक तरफ एक महिला है छोटी सी, उन्होंने डमी बनाया है, हाँ बनाई गई है, उसमें यही एक तरफ दिखाया। सब देखा है तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैं वही आपसे जानना चाह रहा था। मान लीजिए कि अगर वो बच्ची अगर ऐसा करके कुछ संदेश दे रही है तो समझिए ना, उसको पॉजिटिव लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, संदेश। सद्दाम संदेश कहाँ देंगे आप फिर वही अगर पेपर अगर देने जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम से संबंधित चीजें लिखेंगे ना। जब पूछा जाएगा आपके देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है तो वो लिखेंगे कि लिखेंगे नहीं। टीचर ने उनको परमिशन दिया, उन पर कहीं ना कहीं शिकंजा ऐसे जो टीचर है इनकी मानसिकता, वही सवाल तो वही है, वही सवाल है। और इन चीजों को लेकर पूछताछ होनी चाहिए। ये कहीं एक जगह की नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। ऐसी तमाम चीजें उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो हाँ वो अलग, मैं कह रही हूँ वो अलग है। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, दिल्ली वगैरह में देख ही रहे हैं, कहीं इसको लेकर के, कहीं उसको लेकर के, दुकानों को लेकर के भी मुद्दे उठ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहीं ना कहीं बनाने की राजनीति बनाने की बात की जा रही। कुछ राजनीति तो हमेशा सा जाति धर्म पर हुआ है, रमजान शमशान पर हुआ है, कब्रिस्तान पाकिस्तान पर हुआ है, ये तो जग जाहिर है। लेकिन जो चीज़ें अभी हो रही है, आप देखिए कि कई विधायकों का ये बयान आ जाता है कि रविंद्र नेगी बीजेपी के अभी विधायक बने हैं पटपड़गंज से, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि ईद से पहले और नवरात्र आने से पहले जो है मीट पर बैन लग जाना चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। क्या गलत है? नहीं तो अब बीजेपी के लोग तय करेंगे कि किसको क्या खाना है। लेकिन ये तो तय, गड़ी तो यही कह रहे हैं कि किसको क्या खाना है बीजेपी तय करेगी, किसको क्या पहनना है बीजेपी तय करेगी, किसको क्या करना है बीजेपी तय करेगी। पूजा कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है और अब ले जाकर के मीट ले जाएंगे ऐसे ही, तो वो सही लगेगा? मीट एक धर्म से आप जोड़ के रखते हैं, आप एक नहीं तो दुकान बंद होने की, अरे सद्दाम दुकान बंद होने की बात हो रही है, तो वही तो मैं कह रही हूँ, जब धर्म से नहीं जुड़ा तो आपको इतना, ये जो कुछ लोग बैठे हुए इनको इतना बुरा क्यों लग रहा है? जा रहा है ना कि ईद से पहले, बकरीद से पहले, नवरात्र से पहले, नवरात्र पूज आप मंदिर के सामने या फिर लोग लेकर के जाएंगे तो ऐसे ही करेंगे। समझने की जरूरत है, इसी को समझने की जरूरत है कि एक मजहब का मीट और चिकन मटन नहीं है और एक जाति धर्म से नहीं है। हजारों हिंदू भाई, रमजान पाक साफ महीना है ना, हाँ है, कई सारी चीजों को आप उसमें बरतते हैं ना, हाँ? तो नवरात्र में अगर उन्होंने बंद करने के लिए कह दिया गया तो क्या हुआ? तो वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि ईद से पहले भी बंद होनी चाहिए। अरे तो बंद कर दीजिए ना। मान लीजिए कि 10 दिन नहीं खाएगा मुसलमान, क्या हो जाएगा? ठीक है, लेकिन ऐसे मामलों को तुल क्यों दिया जा रहा है? आप एक मजहब से जोड़ के मत देखिए, मैं वही कहूंगा। हाँ खाते हैं ना, आप भी इसको मानते हैं, बहुत सारे लोग, हाँ हिंदू भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा खाते हैं। मेरे ऐसे खुद जानने वाले जो मंगलवार शनिवार, वो तो आप जानिए, ऐसे उदाहरण है, हजारों उदाहरण है जो मंगलवार बुधवार शनिवार कुछ नहीं मानते, उस दिन भी खाते हैं। तो इसमें क्या कीजिएगा? सब तो बुरा नहीं लगा नहीं, सबका अपना अपना मानना है, मुझे क्या बुरा लगेगा? बुरा इमरान प्रतापगढ़ी को लग रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी को क्यों लग रहा है? क्यों इमरान मसूद को लग रहा है? तो वो लोग यही कह रहे हैं कि अब बीजेपी तय करेगी कि किसको क्या खाना है। हाँ, तो अगर उसकी सरकार है, अगर कुछ इधर उधर हो रहा है, अभी वो मीट लेकर के जाने या दुकानों पे भीड़ लगी है, उधर से मंदिर जा रहे हैं लोग, अगर वो आपस में भिड़ जाते हैं तब तो मुद्दा सवाल आएगा, तुरंत बीजेपी पे तुरंत आएगा कि सरकार उनकी है, राज्य में उनकी है, केंद्र में उनकी है, तब तो लोग यही कहेंगे। तो अगर वो कह रही है तो बुरा क्या है? ठीक है। अब इस पर पॉलिटिकल पार्टी जो बोलना होगा बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी इस पर विरोध कर रही है, तमाम जो राजनीतिक दल है इस पर चर्चा कर रहे हैं,
अब देखिए क्या होता है। बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि अगर हम कर्नाटक के मुद्दे पर वापस जाएं तो वहां पर बस ये कहना है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन वहां पर अब शक्ति दिखाएगा, जब वीडियो वायरल हुई उसके बाद से लगातार जो राजनीतिक लोग हैं उसका मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सही भी है, उनको करना भी चाहिए, क्योंकि स्कूल एक ऐसी संस्था है जहां पर लोग सीखने के लिए आते हैं। जो वहां पर आते हैं वो भविष्य है देश का, वो वहां आएंगे तो कुछ दिन के बाद वो रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं इसको एक अलग रास्ता देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इस्लाम धर्म में ही, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई एंगल नहीं। वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि वो महिलाएं जो तमाम ऐसी हैं जो स्कर्ट पहनती हैं उनको जो है वो जहन्नुम जाएंगी, वो नरक में जाएंगी, जबकि बुर्के जो पूरा बुर्का ओढ़ के निकलती हैं उनको तो ऐसी चीज़ें जो है ये मानसिकता कहीं ना कहीं, हालांकि वो 9 साल की बच्ची है, वो ऐसा नहीं कर सकती है, ऐसा कहा जा सकता है। कुछ लोग जो पीछे बैठे हैं वो क्या करना चाह रहे हैं ये देखने की बात होगी। हालांकि इस पर आगे प्रशासन जो भी कुछ करेगा, जो भी अपडेट होगा हम आप तक लाएंगे। तब तक के लिए आप जनतंत्र टीवी देखते रहिए।